दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में कि उसकी आज मौत हो गई, यानी कि देहांत हो गया। देखिए, आज उसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो उसकी ज़िंदगी से जुड़ी थी। जैसे कि वो 12 दिसंबर 1980 को मुंबई में पैदा हुआ। उसके फादर का नाम अशोक शुक्ला और माँ का नाम प्रीति शुक्ला था। उसका बाप लंग्स डिसऑर्डर की वजह से देहांत हो गया था जब वो मॉडलिंग के दौर में था। उसकी दो बड़ी बहनें हैं। उसने अपना स्कूल सेंट हायर स्कूल मुंबई से किया और बैचलर डिग्री उसने इंटीरियर डिज़ाइन में की। उसका बाप एक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में सिविल इंजीनियरिंग का काम करता था। उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी जो अपना घर चलाती थी और सिद्धार्थ को पालती थी। इसकी दो बड़ी बहनें हैं। दोनों बहनें हाउसवाइफ हैं और वो अपना घर का सब काम संभालती हैं। दोनों सिद्धार्थ से बहुत प्यार करती थी और वो अब भी बहुत प्यार करती हैं। उनका कहना है कि हमारे भाई को एक्सपोज ना किया जाए। वो रात को सुकून से सोया और पता नहीं क्या हुआ, हार्ट अटैक की वजह से सुबह नहीं उठा। सिद्धार्थ शुक्ला बैचलर इंटीरियर डिज़ाइनिंग में किया इन्होंने। इन 2004 में इन्होंने अपना जो है वो पढ़ाई पूरी करके इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम पूरा करके इन्होंने आगे अंडर 19 के अंदर फ़ुटबॉल और टेनिस शुरू किया। फ़ुटबॉल इनका बहुत अच्छा था, जो इन्होंने इटालियन क्लब्स के साथ भी खेला, इंडिया की तरफ से भी खेला था उस वक़्त। उसके बाद 2004 के अंदर इन्होंने जाके ज्वाइन किया एक कॉन्सर्ट जिसमें ये बेस्ट पाए गए, यानी कि ये नंबर 1 पे आए। ना सिर्फ उसमें बल्कि पूरे एशिया में, वो जो कि टर्की में प्रेजेंट हुआ 2005 में, उसमें ये वहाँ पाए गए। दुनिया के नंबर 1 पाए गए। एशिया, यूरोप, अमेरिका सब में इनका हुआ। उसके बाद इन्होंने एक गाना चलाया जिसका नाम था रेशम का रुमाल। वो इनका बहुत सुपर डुपर हिट रहा। उसके बाद ये रेशम के रुमाल में इनका बड़ा अच्छा किरदार रहा। इन गाने में बड़ी मॉडलिंग की, इन्होंने बड़ा नाम कमाया और ये ऊपर आए। उसके बाद 2005 में टर्की में एक कंपटीशन हुआ कॉन्सर्ट, इन्होंने उसमें भी हिस्सा लिया। उसमें भी ये इसी तरह ही टॉप पर रहे, सबसे अच्छे यानी कि मॉडल पाए गए, प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम। तो उन्होंने सबको मात दे दी। इस तरह इन्होंने नाम रोशन किया अपने मुल्क का भी और कहना मुनासिब होगा मर्दों का भी। तो दोस्तों, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। इनके साथ दो कंपनियां जुड़ी, दो नहीं सॉरी 3 कंपनियां जुड़ी। एक बजाज, आईसीआईसीआई और दिजमा। ये 3 कंपनियां थी जो इनके वर्ल्ड बेस्ट रिकॉर्ड के बाद इनके साथ जुड़ गई, जिनके लिए ये जी जान से काम करते थे। सबसे पहले बजाज, इन्होंने बजाज के साथ भी बहुत काम किया। बजाज के एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम किया है। फिर उनका सबसे पहला ऐड जो आया वो आईसीआईसी का आया, जो इनका बड़ा फेमस रहा। फिर इन्होंने डिग जैम के साथ काम किया। उसके बाद इनको एक सीरियल मिला, ड्रामा सीरियल बाबुल का आंगन छूटे ना, इन्होंने उसमें भी काम किया। इन्होंने उस पर बड़ा अच्छा काम किया, नाम कमाया और इस तरह इनकी शोहरत बढ़ना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता। फिर उसके बाद 2009 में ये एक उसमें आए, एक सीरियल में इन्होंने शुरू किया। सोनी का जो सीरियल था जान जान पहचान से, जो अदिति तलंग के साथ इनका था। ये अनजाने जो इनका सोनी पे आया था, इन्होंने उसमें भी बड़ा नाम कमाया और बड़ा मतलब अपने अच्छा किरदार अदा किया। उसके बाद इन्होंने एक हॉरर सीरियल की, वो भी सोनी की थी, जिसका नाम था आहट। आहट के बाद इन्होंने एक और सीरियल की 2011 में, उसका नाम था लव यू ज़िंदगी। इन्होंने वो लव यू ज़िंदगी भी बड़ा अच्छा किया, उसमें भी इन्होंने बड़ा नाम कमाया। फिर उसके बाद ये 2014 में इन्होंने फिर दोबारा से कलर्स ज्वाइन कर लिया। जब ये कलर्स में आए तो इन्होंने एक क्राइम ड्रामा जो है वो किया, जिसका जो था वो नाम था कि 2012 में जब ये आए तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शिवराज शुक्रे एक ड्रामा सीरियल इन्होंने किया, जिसके बाद इनको बड़े अच्छे अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद इन्होंने एक 2013 में एक शो किया, झलक दिखला जा। उसमें इन्होंने बहुत नाम कमाया, जिससे ये पूरी दुनिया में मकबूलियत इन्होंने हासिल करना शुरू कर दी। उसके बाद फिर 2013 में इन्होंने एक फ़िल्म की, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, जो धर्मा प्रोडक्शन की थी, उसके साथ इन्होंने काम किया। 2014 में इन्होंने एक क्राइम स्टोरी जो है वो उसको होस्ट किया, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया जब इनकी पूरी हो गई तो उसके बाद इन्होंने
वो क्राइम स्टोरीज़ को होस्ट किया, जिसका नाम था सावधान इंडिया। सावधान इंडिया में इन्होंने बड़ा अच्छी होस्टिंग की, बड़े स्टाइल से होस्टिंग की। काफ़ी अर्सा, पूरा साल तकरीबन इनका ये चलता रहा। ये लाइव ओके पे आता था। फिर आपने देखा होगा इनको, तो इनकी कंपेयरिंग बड़ी अच्छी थी, बड़ा ये बढ़ के बोलते थे। उसके बाद आगे इन्होंने एक और होस्ट किया, इंडिया गॉट चैनल, इंडिया गॉट टैलेंट 2015 में, जो इनका बड़ा कामयाब रहा। इन्होंने बड़ा अच्छा चलाया। उसके बाद इन्होंने जब इन्होंने बहुत सारे ड्रामा सीरियल किए, आहट किया और इसमें इनको अवार्ड मिला। उसके बाद इन्होंने जो लव यू ज़िंदगी किया, उसमें इनको अवार्ड मिला। उसके बाद ये मतलब इनका बड़ा कामयाब रहा। इसी तरह जब ये इसमें झलक दिखला जा में भी बड़ा कामयाब रहे। उसके बाद इंडिया गॉट टैलेंट में भी बड़ा कामयाब रहे। लेकिन समझ ये नहीं आती कि इतना पॉपुलर, इतना मतलब सब कुछ होने के बावजूद इनके पास कैसे ही इनको एकदम से ऐसे अचानक मौत आ गई। ये तो एक समझ से बाहर बात है। इन्होंने उस पर एक फियर फैक्ट्री 7 जो था, खतरों खिलाड़ी, उसमें इन्होंने बड़ा नाम कमाया, बड़ा मतलब एक अच्छा किया। उसके बाद इन्होंने एक फ़िल्म भी की जो बिज़नेस का कज़ाकिस्तान के साथ थी इनकी, बिज़नेस इन कज़ाकिस्तान। वो भी इनकी बड़ी अच्छी रही, फेमस रही। बड़ा मतलब वो कज़ाकिस्तान जाके इन्होंने कुछ फ़िल्म बनाई। उसके बाद इन्होंने एक सीरियल बनाया रश्मि देसी के साथ, जो था दिल से दिल तक। इनका वो बड़ा फेमस रहा। उससे ये बहुत सुपर हिट हो गए। फिर इनको कुछ दावतें आने लगी, कुछ ये ख़ुद भी जाना चाहते थे। फिर इनको बिग बॉस बुलाने लगे। तो ये बिग बॉस रियलिटी शो जो पूरी दुनिया में बड़ा पॉपुलर है, उसमें ये उसका हिस्सा बने। ये 2019 की बात है, जब बिग बॉस 13 आया। उसमें ये एक वाहिद कंसेप्ट में ऐसे बंदे थे जिनको ट्विटर पे 2 मिलियन से ज़्यादा वोट से इनको फैंस ने फॉलो किया और इनको वोट दिए। 2 मिलियन से ये उससे जीत गए। उसके बाद इन्होंने नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ के साथ इन्होंने एक गाना किया, सोना सोना। इनका वो गाना भी माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रहा, बड़ा हिट रहा और ये बड़ा ग्रेसफुल रहे। उसके बाद इन्होंने मतलब इसके बाद इनको एक, जिस दिन सलमान खान नहीं आए थे चौथे वीक में 2021 में, इन्होंने होस्ट किया उसको, 16 वीकेंड के वॉर को इन्होंने होस्ट किया। उसके बाद इनकी एक सीरीज़ आई जिसके बाद सिड नाज के नाम से आपने नाम सुना होगा, जो इनकी गर्लफ्रेंड बनी, उसकी थी। इनकी गर्लफ्रेंड के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप हमारी वीडियो से ज़रूर जुड़े जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत अफसोस होता है कि इतनी पॉपुलर बंदा इतना मतलब वहाँ एक बहुत मंजिल पे पहुँच के बस ध्यान तो जाता है। और ये तो अब क्या होगा, कैसे हुआ, ये तो अब वक्त ही बताएगा। बहरहाल इनकी मज़ीद स्टोरीज़ और मज़ीद जानने के लिए आप जो है वो मेरे चैनल से बने रहिए। 1980 लेकर 2021 तक ये 40 साल की उम्र में इन्होंने ध्यान किया। अपना ख्याल रखिएगा सब और बने रहिएगा। तो अपने होस्ट काशिफ